एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज के अपने इस डेली करंट अफेयर क्लास में आज की अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले देखते हैं हम कल के क्वेश्चन का आंसर। तो अपने कल के क्वेश्चन का आंसर रहा है आश्रिता, जो कि पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। आश्रिता जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती है। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कब इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, क्या इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ मनाया गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस यह मनाया गया है हाल ही में 28 मई को। 28 मई को यह दिवस 1987 से लगातार मनाया जा रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसी के साथ 28 मई को एक अन्य दिवस और मनाया गया है, वो मनाया गया है विश्व भूख दिवस या वर्ल्ड हंगर डे। यह भी 28 मई को ही मनाया गया है। बात करें विश्व भूख दिवस, तो पूरे विश्व में लगभग 820 मिलियन लोग भूख में रह रहे हैं। उन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे को। अब बात करें कि 2020 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी की गई थी, जो कि 160 देशों के बीच जारी की गई थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। तो इस हंगर इंडेक्स में हमारे भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो इसमें हमारे भारत की रैंक रही थी 94। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश की कंडीशन कैसी है। 94 स्थान रहा था वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन डे से रिलेटेड। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं, तो वो बने हैं संभाजी, जो कि महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल वो है मुंबई, यहाँ के सीएम की बात करें तो वो है उद्धव ठाकरे। और बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गुगमल नेशनल पार्क है, नवेगाम नेशनल पार्क है, और इसी के साथ संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई है, जिसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर के द्वारा एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बुक लिखी गई है, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनलिटरेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। यह गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड यह बुक। तो यह था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 के अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 के अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है CNR राव। CNR राव को अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक रसायन वैज्ञानिक है, भारतीय रसायन वैज्ञानिक है CNR राव। अब बात करें इस अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार, तो अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल भी कहा जाता है, इस अंतरराष्ट्रीय एएनआई पुरस्कार को। तो ये था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है कि हाल में स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो इसकी योजना की है वो की है केरल गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। अब बात करें इस केरल की,
तो केरल की राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो केरल के सीएम पिनरई विजयन है। और गवर्नर बात करें केरल की, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के गवर्नर है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम है वन स्कूल वन IAS। यह योजना आरिफ मोहम्मद के खान के द्वारा शुरू की गई थी केरल में इसी के साथ शांत घाटी केरल में है, पेनियार वन्य जीव अभयारण्य वो भी केरल में। इसी के साथ बात करें केरल, कर्नाटक और झारखंड, केरल, कर्नाटक, झारखंड के इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु वो हाथी है। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट। अब बात करें आज के अपने पांचों क्वेश्चन की। पांचों क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? तो यूएई सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है, वो अभिनेता कौन है? तो वो अभिनेता है संजय दत्त। संजय दत्त को यह गोल्डन वीजा दिया गया है। गोल्डन वीजा यूएई में लंबे समय तक रहने के लिए दिया जाता है। अब बात करें इस यूएई की, तो यूएई की कैपिटल वो है अबू धाबी। और बात करें यहाँ की करेंसी की, तो वो है यूएई दिरहम। कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। बात करें यूएई की प्रेसिडेंट की, संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट की, तो वो है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। इसी के साथ यूएई के द्वारा 2019 में यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद मेडल, जो कि 2019 का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जायद मेडल, जो कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह था आज का अपना पांचवा क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का अपना अंतिम क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन। तो वो है कि हाल ही में स्पेन के द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम अवार्ड क्या है? जो कि स्पेन का अवार्ड है 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किए गए हैं, उनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन को यह सामाजिक विज्ञान कैटेगरी में स्पेन का 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम अवार्ड दिया गया है सामाजिक कैटेगरी में अमर्त्य कुमार सेन को, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं अमर्त्य कुमार सेन। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि हाल ही में एंडी जसी कौन है? एंडी जसी को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।